देश भर की नजरें छत्तीसगढ़ पर टिक गई हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। वे रात को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और शनिवार 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर प्रदेश बीजेपी नेताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरे से ठीक 2 दिन पहले बीजापुर जिले में 103 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से 49 नक्सलियों पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। कुछ दिन पहले अमित शाह ने साफ कहा था कि नक्सली अगर सरेंडर करेंगे तो रेड कार्पेट से स्वागत मिलेगा, अन्यथा गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। सिर्फ बीजापुर जिले में 1 जनवरी 2025 से अब तक 421 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 410 माओवादी ने हथियार छोड़ दिए हैं। वहीं अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 137 माओवादी मारे गए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। शाह की मिशन 2026 के डेडलाइन के तहत 1890 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। 1100 से अधिक नक्सली गिरफ्तार। जनवरी 2024 से 282 नक्सली मारे गए हैं। इससे पहले अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में रायपुर और जगदलपुर आए थे। उन्होंने मंचों से बार बार नक्सलियों को चेताया कि हथियार डालें, हिंसा करेंगे तो जवान कार्यवाही करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। इसके बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गए हैं। इस बीच बस्तर दशहरा समिति का प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में अमित शाह से मिला और उन्हें मुरिया दरबार में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बस्तर सांसद एवं दशहरा समिति अध्यक्ष महेश कश्यप ने किया। इस दौरान समिति के अन्य सदस्य और पारंपरिक माझी चालकी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने अमित शाह को मां दंतेश्वरी की तस्वीर भेंट की, जिसे गृह मंत्री ने स्वीकार किया और बस्तर दशहरे की परंपराओं की सराहना की। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बस्तर अब नक्सलवाद की गिरफ्त से निकलकर शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे 75 दिनों तक चलने वाले इस अनोखे महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक है। इस साल बस्तर दशहरा का मुरिया दरबार 4 अक्टूबर को जगदलपुर के सिरहासार भवन में आयोजित होगा। यहाँ आदिवासी समुदाय अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे प्रशासन के सामने रखेगा। अमित शाह इस दौरान आदिवासी प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और मिशन 2026 के तहत नक्सल उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही स्वदेशी मेले में स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शनों को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। प्रतिनिधियों से संवाद के अलावा नक्सल उन्मूलन की रिपोर्ट वे अफसरों से लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है जब बस्तर की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है और खास बात यह है कि बस्तर दशहरे में रावण दहन नहीं होता, बल्कि मां दंतेश्वरी की पूजा के साथ यह महोत्सव आदिवासी परंपराओं की अनूठी झलक प्रस्तुत करता है।